हेलो दोस्तों, आज हम सेट 7 को देखेंगे। इसके पहले मैंने 6 वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार के उत्पादन के बुनियादी उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानवीय जरूरतों को पूरा करना। उसके बाद 3 नंबर में है, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि अथवा उत्पादन में ह्रास से होती है। उसके बाद 4 नंबर में है, पटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद 5 नंबर में है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो कब होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। उसके बाद 6 नंबर में है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? इसका राइट आंसर होगा 3, यानी मध्यवर्गीय उद्योग में। इसके बाद 7 नंबर में है, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोले। उसके बाद 9 नंबर में है, निम्न में से मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी। 9 का राइट आंसर होगा 3 नंबर, अकबर ने। उसके बाद 10 नंबर में है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को मानित किया जाता है? तो 14। उसके बाद 11 नंबर में है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा नंबर 32 से। उसके बाद 12 नंबर में, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीधी कार्रवाई से। उसके बाद 13 नंबर में है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा है। उसका 14 नंबर में है, निम्न में से कौन से शहर उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो इसमें गलत करना है 4 नंबर, यानी कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव से, यही गलत है। उसके बाद 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वांडीवास की लड़ाई। उसके बाद 16 नंबर में है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? इसका राइट आंसर होगा वर्साय समझौता में। उसके बाद 17 में है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर में है, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? हिमाद्री क्षेत्र में बनते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है।
उसके बाद 19 नंबर है हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वालिद पर्वत का है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 20 नंबर में है निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। ए में है कालाहारी, बी में है अटाकामा, सी में है थार, डी में है ग्रेट विक्टोरिया। इधर है एक में है दक्षिण अमेरिका, 2 में है ऑस्ट्रेलिया, 3 में है अफ्रीका, 4 में है एशिया। इसका राइट जोड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद 21 नंबर में है संगीत नाटक अकादमी तथा द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ का है? असम का। असम का हो जाएगा। उसके बाद 22 में है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद 23 नंबर में क्वेश्चन है नगुल ट्रम की देश की मुद्रा है? तो भूटान की है। उसके बाद 24 में है सूची 1 लेखक का सूची 2 पुस्तक के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। जैसे एक में है चिन्मन गुहा, बी में है धर्मन, सी में है श्याम बसेरा और डी में है शशि थरूर। इधर एक में है धूमर दर्जा थेले, 2 में है सुल, 3 में है मारूम, 4 में है एन इरा ऑफ। तो मिलान करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर एक ही सही है। उसके बाद 25 में है निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? 25 का राइट आंसर होगा 2 नंबर स्टेफी ग्राफ। उसके बाद 26 में है निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो का जंजीर। 26 के 2 नंबर सही होगा। इसके बाद 27 नंबर में देखिए क्वेश्चन है 27 भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। उसके बाद फिर 28 नंबर निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? सूची 1 और सूची 2 से देखना है। तो 28 का गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर, यही है ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद 29 नंबर शून्य काल क्या है? शून्य काल क्या है? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो इसे शून्य काल कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर में है कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? 3 यानी साल्टो एंजेला जलप्रपात सबसे ऊंचा है।
उसके बाद 32 में है अमृत शहर में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अमृत शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 3 और गुरु रामदास के द्वारा। उसके बाद 32 के बाद है 33 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है सिंगापुर, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 में है लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद 35 नंबर में क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं इसका निर्णय। उसके बाद 36 नंबर में है कहाँ से प्राप्त स्तंभ पर शोक का कोई अभिलेख नहीं है? रामपुर बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्षुद्र ग्रह की रक्षा किन ग्रहों के बीच है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी मंगल और बृहस्पति के। उसके बाद 38 में मन शब्दारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अकबर के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर में पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 40 में है लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जेम्स पैलेस में। उसके बाद 41 में है सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है था? तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 में है सही कलानुक्रम दीजिए। ए में है सामुदायिक आवार, बी में है साइमन कमीशन, सी में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, डी में है गांधी इरविन समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 BCDA ऐसे रहेगा। उसके बाद 43 नंबर में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था, कौन सा वर्ष था? 1961 में। उसके बाद 37 नंबर में है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो कितने हुए थे? 98 हुआ था। उसके बाद 45 नंबर में क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद 46 में है एक खगोलीय इकाई निम्न में से किस औसत दूरी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है खगोलीय दूरी। उसके बाद 47 में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 में बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। उसके बाद 49 में है यदि आप तुतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगोल जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। तो केरल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 49 के बाद 50 है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन को देखेंगे, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 है 51 है बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है? तो अमोनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद 52 नंबर है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 53 नंबर है, एनेमोमीटर क्या मापने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन का वेग। उसके बाद 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किसका होता है? इसका राइट आंसर होगा जल का। उसके बाद 55 है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सोनार वाला। अब 56 में है, निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तो चांदी है इसका राइट आंसर। 57 नंबर में है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में किया जाता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी वनस्पति है? इसका राइट आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद 59 नंबर में है, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में से प्रयोग होता है? तो रबर पादप होगा इसका राइट आंसर। उसका 60 नंबर में है, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है यौषध यानी लेपन के द्वारा। इसके बाद 61 में है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का होगा। उसका 62 में, रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? इसका राइट आंसर होगा कोन्स। उसके बाद 63 में है, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का है। उसके बाद 64 में, दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? टेलीस्कोप द्वारा। उसके बाद 65 में है, निम्नलिखित में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो सर्पगंधा द्वारा। उसके बाद 66 में है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये है अपचयी प्रक्रिया। उसके बाद 67 है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो पीतक झिल्ली। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद 69 में है, सिंगमारूपी वृत्तांत किसका भाग है? तो बड़ी आंत का है। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो कौन सा है? नेफ्रॉन होती है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 71 में है, न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। इसके 72 में है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोथर्म कहेंगे। 73 में है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? विषुवत वृत्त है इसका राइट आंसर। उसके बाद 74 में है, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है?
सेटल से होगा परावर्तन। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुर्रेव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निम्नलिखित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन सा था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर देते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।